कृष्ण भगवान ने बहुत प्रयत्न किया कि परिवार का संगठन समाप्त ना हो, प्रेम बना रहे। लेकिन महाराज कृष्ण अपने परिवार के विनाश को नहीं रोक पाए। हम और आप घर की परिवार की चिंता करते हैं, पत्नी बस में नहीं है, बच्चे कहा नहीं मानते हैं, बहू है तो देखो इतने बजे सो के उठ रही हैं, ऐसा काम। भाई समझाना बुजुर्गों का काम है, और चलना समझाना ही बस नहीं, जो तुम बता रहे हो वैसा तुम करो घर परिवार में। नारद जी के पास जब महाराज कृष्ण जाते हैं तो कहते हैं, नारद जी मुझे बहुत ज्ञान है, घर परिवार में बहुत। महाराज कृष्ण के 3 गुरु थे, ज्ञान नहीं रहेगा। महाराज श्री कृष्ण के गुरु 3 थे। कौन कौन? घोर अंगिरस थे, संदीपनी गुरु थे, और गर्गाचार्य थे, सब थे उनके 3 गुरु। कुल गुरु भी थे, आचार्य गुरु भी थे, और अध्यात्म गुरु भी थे। 3 गुरु बनाए थे, तो ज्ञानी नहीं रहे होंगे महाराज श्री कृष्ण, जिनको भगवान का अवतार कहते हैं। लेकिन उनके परिवार को देख लो। मतलब मैं संसार का नियम बता रही हूँ, शिकायत ना करो किसी की। इतनी विषम परिस्थितियों में लड़ाई झगड़ा, आदमी कहता है हमारा संस्कार बिगड़ गया। महाराज श्री कृष्ण जी का संस्कार नहीं बिगड़ा। धर्म के लिए उन्होंने, सत्य और धर्म की स्थापना के लिए आतताइयों को उन्होंने मारा, उनसे युद्ध किया, लेकिन उनकी समाधि, उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। जीवन के अंत में समाधि लगाने चले गए वो जंगल में, और उसी ध्यान की अवस्था में उनका प्राणांत हुआ। ये मतलब अपन को शिक्षा ये लेनी है कि किसी के पीछे मत पड़ो, अपनी शांति को, अपनी प्रसन्नता को हम प्रेम और सत्य आचरण के द्वारा चिरस्थायी रख सकते हैं। इसमें आपकी किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा, जो परिवार को लेकर के, धन को लेकर के, या पद को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के जो समस्या आती है, जिसको आप कहते हो हम बड़े विचलित हैं, वो समस्या आप अपने जीवन में अनावश्यक, कबीर साहब ने कहा समझ के लाद लदनिया, अनावश्यक सिर पर लादते हो। ये संसार का स्वभाव है, इसको कोई न राम जी रोक पाए, न कृष्ण जी रोक पाए, कोई भी महापुरुष नहीं रोक पाया है। इसलिए अपनी शांति को, अपनी प्रसन्नता को बरकरार रखो। जो मुसीबत में गाए उसे गीत कहते हैं, जीवन भर साथ निभाए उसे प्रीत कहते हैं। कोई मिलते हैं बिरले जो हर परिस्थिति में साथ निभाएं, फिर भी वो भी समय के, काल के चक्र में आकर के हमारा साथ छोड़ जाते हैं। नहीं छोड़ जाते। दिल में जो दिल बन के धड़के, और गए तो न देखा जरा मुड़ के, जिंदगी कैसी है पहेली हाय। प्रेम करो, प्रेम मोह न करना। प्रेम देना सिखाता है, सहयोग करना सिखाता है, सुविधाएं देता है, आपका सम्मान करता है, आपकी इज्जत करता है, आपकी खुशी के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी उन्नति के लिए हर समय प्रयास करता है। प्रेमी व्यक्ति वो मोह नहीं करता है, वो आपसे किसी प्रकार की आशा या अपेक्षाएं नहीं रखता है। तो इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, जीवन में प्रेम की महत्वता को समझ करके स्वार्थ का त्याग कर देना चाहिए, और दूसरे के लिए समर्पित होकर के सहयोग की भावना से उसके जीवन में खुशियां भरने का प्रयास करना चाहिए, जिनके साथ हम रहते हैं, चाहे रिश्ता कोई भी हो। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पाने पे दीनो तासु को जो तन मन बोले साच। जीवन में प्रेम और सत्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पहली बात तो हमारे घर में प्रेम होना चाहिए। परिवार में यदि प्रेम है, नाते रिश्ते संबंधों में प्रेम है, तो फिर किसी प्रकार की कोई शिकायत
यही तो तपस्या, यही तो साधना है। घर में परिवार में रह करके भी हम ऐसा जीवन जिए तो फिर हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। पत्नी को पति के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम का मतलब देने की भावना, सुख पहुंचाने की भावना, उसका सम्मान करने की भावना, उसकी जीवन में कभी कोई दुख ना आए, कभी कोई समस्या ना आए, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहना, मोह ना करना। ये मेरा कर्तव्य है क्योंकि मैं आज से पति के लिए समर्पित हूँ। माता पिता ने जन्म दिया और पति के हाथ में मेरा हाथ दे दिया और रोते रोते भी मैं इतना रोई। पहले की लड़कियां तो रोती थी, आज की लड़कियां तो हंस के टाटा बाय बाय करके चली जाती हैं। वो पहले ही से बातचीत शुरू हो जाती है, पहले से ही उनका मन, शरीर ही बस रहता है, यहाँ मन तो पहुंच ही जाता है। तो रोते रोते जाए, चाहे हंसते हंसते जाए, पापा मम्मी रखते नहीं हैं। बेटियों को पति के हवाले कर देते हैं, ससुराल के हवाले, कि जाओ बेटी वही तुम्हारा अब घर है। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, है ना। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल यही दुआ दे रहा कि जाओ बेटी अब तुम अपने ससुराल जाओ, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। और मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बेटी अब तुम यहाँ की याद मत करना, ससुराल में प्यार मिले, हमें प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। लेकिन ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा ससुराल में प्यार, प्यार ऐसे ही मिल जाता है। प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश दे ले जाए। अपने अहंकार का जो त्याग कर देता है, विनम्र हो जाता है, सरल हो जाता है, समर्पण भाव से सहयोगी का साथ करता है, उसी को तो प्रेम मिलता है। प्रेम दोगे तब तो मिलेगा, फसल बोगे नहीं तो काट कैसे लेंगे अपन। पहले अपन को फसल बोनी पड़ती है, तब फिर फसल धीरे 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 धीरे, फसल यानी बीज बोते हैं। पहले फसल कोई नहीं बोता, पहले बीज बोते हैं, फिर उसको गोड़ते, नींद से जोतते हैं, दवाई डालते हैं, खाद डालते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, तब कहीं जाकर के वो बीज क्या बनता है, फसल बन जाता है, पौधा होता है, फूलता है, फलता है, फिर उसमें बीज लगते हैं, फिर उस पकता है, तब उसको खाने को मिलता है। कहते हैं चरित्र एक वृक्ष है। चरित्र क्या है? एक वृक्ष है और छाया उसकी क्या है? फल। तो यदि आप प्रेम दोगे तो आपको सम्मान मिलेगा, शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, सहयोग मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब दोगे। तो इसलिए ये पति के लिए, पत्नी के लिए नहीं कह रही हूँ, भाई बहन के लिए, परिवार के लिए, रिश्ते नातों में यदि प्रेम है तो तुम्हारे बिगड़े काम बन जाएंगे। और प्रेम नहीं है तो महाभारत का युद्ध मैंने बताया ना, प्रेम नहीं था, इसीलिए राजगद्दी उन्हीं की थी, उनका भी अधिकार था, लेकिन पूरा हथिया के बैठ गए। हम 100 भाई हैं, क्या कर लेंगे ये 5 लोग? लेकिन आप महाभारत को पढ़ करके या देख करके ये समझने का प्रयास करें कि वो 5 थे, लेकिन इनके पास 5ओं में श्रेष्ठ क्या था? धर्मराज। बड़े कौन थे? धर्मराज। जिसके जीवन में धर्म श्रेष्ठ होता है, यानी कि धर्म के रास्ते पर जो चलता है, धर्म को अपने जीवन में सबसे ऊंचे स्थान पर रखता है, उसके बाद में बल पर ध्यान देता है, बल का प्रयोग करता है। पहले धर्म का प्रयोग करो, तब बल का प्रयोग करो। भीम धर्मराज से छोटे। द्रौपदी क्षमा करती है। उनके यहाँ उनके जब कहते हैं कि अश्वत्थामा ने 5 बच्चों की हत्या कर दी, तो अर्जुन 5 बच्चों की हत्या नहीं कर दी, सोते में सिर काट लिए थे। अश्वत्थामा ने युद्ध के
महाभारत के अंत में जब केवल दुर्योधन बचा था, कोई नहीं बचा था, सब मर गए थे, तो वो मिलने गया दुर्योधन से। मित्र था, एक साथ पढ़े थे। ये भी चिढ़ता था ना कि हमारे पिताजी हमसे ज्यादा अर्जुन को चाहते हैं। गुरुजी अर्जुन को चाहते थे, द्रोणाचार्य, तो इसको बड़ी ईर्ष्या थी। ईर्ष्या देखो, ये प्रेम नहीं है, यहाँ ईर्ष्या है। आदमी परिवार में ही एक पिता के माता के 2 या 3 बच्चे हो गए मान लो, तो भाई भाई में ईर्ष्या होती है, दो ही में ईर्ष्या। अरे अब तो तुम हमें चाहते नहीं हो, अब तो तुम उसी को चाहते हो, उसी की ध्यान देते, उसी को खिलाते, उसी को पिलाते, उसी को देते हो, उन्हीं के साथ रहते हो। राम जी की बात, छोटा सा है अभी, कितने साल का है वो? 7-8 साल का, 7-8 साल का है। अब उसके घर में दूसरे राम जी आ गए, मतलब भाई आ गया, तब से वो उदास रहता है, दुखी रहता है, शिकायत भी करता है, कहता है तुम हमें थोड़ी चाहते हो, जब से वो आया उसी को चाहते हो। तो ये हो जाता है, ये शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि क्षमा कर देती हूँ 5 भाइयों को, यानी कि द्रौपदी के 5 बेटों को वो कैसे मार के ले जाता है, मैं ये बता रही थी कि जाता है अंतिम में मिलने के लिए। दुर्योधन से कहता है मित्र तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है, भय लग रहा है मृत्यु का। वो कहता है कि मुझे न मृत्यु का भय लग रहा है, न मुझे कोई कष्ट हो रहा है। दुख तो इस बात का है मुझे कि मेरे 99 भाई मर गए और वे 5 के 5 बचे हैं। यदि उनमें से कोई एक भी मर जाता ना तो मैं शांति से मरता। मेरे मन में बिल्कुल शांति नहीं है इस बात को लेकर के कि मेरे भाई मर गए, अशांत नहीं हूं मैं, वो जिंदा क्यों है इसलिए दुखी हूं मैं। अब बताओ, आदमी को यही है ना, हमारा नुकसान हो जाए हमें कोई दुख नहीं, लेकिन सामने वाले का फायदा हो जाए ये हमें बर्दाश्त नहीं है। ये है, हमारे घर में मोटरसाइकिल नहीं है तो हम साइकिल से जाने में सारा, आज की दुनिया में तो कोई साइकिल पे नहीं चल रहा, अब तो सब, कोई गरीब भी नहीं है। किसको गरीब कहोगे? लोग कहते हैं हम गरीब, कोई गरीब नहीं है, फिर भी सुखी नहीं है। गरीब अब कौन रह गया है? 1 लाख 1.5 लाख की मोटरसाइकिल पे चल रहा है, गरीब भी ये समानता का युग चल रहा है। गरीब किसको कहते हो? और 12,000 का 15,000 का मोबाइल रखे, गरीब से गरीब व्यक्ति, मजदूर, और उनके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था बनी, और उस राशन कार्ड का व्यवस्था में कौन कौन शामिल है? जिनके यहाँ बोरों कुंटलों अनाज कहाँ रखा है, वो अनाज को रखने के लिए रूम बना रहा है। पहले तो आदमी के रहने के लिए रूम नहीं थे, अब अनाज के रखने के, और इतना बड़ा कि जिसमें ट्रैक्टर भी रख जाए, जिसमें ट्राली भी रख जाए, जिसमें ट्रक भी जाके सीधा खड़ा हो जाए, गृहस्थी का जितना सामान, उसके बाद आपके पशु भी उसी में हैं, उसके बाद भी जगह बची हुई है, फिर भी दूसरे को हड़पने का प्रयास अभी भी जारी है। पता नहीं यदि ले जा पाता तो और क्या करता आदमी। तो दुर्योधन को बड़ा दुख था कि हमारे 99 मर गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये 5 जिंदा क्यों हैं? तो अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र गलती तुम्हारी है, तुमने उसको सेनापति बनाया जो अपना था ही नहीं। कर्ण उन्हीं के, पहले तो भीष्म पितामह थे, उसके बाद जैसे ही वे धराशायी हुए तो कर्ण को बना दिया। कर्ण पर बड़ा विश्वास था, कर्ण समर्पित भी था, लेकिन निकला तो उन्हीं के परिवार का। मुझे सेनापति बनाए होते तब तक मैं 5 का सिर तुम्हारे चरणों में लाके रख देता। अभी भी कुछ नहीं हुआ है, यदि तुम कहो तो अभी भी मैं उनका सिर तुम्हारे लिए काट के ले आऊंगा। मित्र यदि एक का भी सिर काट के ले आओ तो मैं शांति से मर जाऊंगा। अभी जाता हूँ मित्र। गया तो द्रौपदी के पति नहीं सोए थे, वहां पुत्र सोए थे, 5 की गर्दन काट के ले आया। रातों रात बड़ा खुश
थाल में सजा के जैसे ही दुर्योधन को दिया सिर, दुर्योधन ने ऐसा मस्तक दबाया मुट्ठी में, चकनाचूर हो गया। 1 2 3 4 पांचों के पांच। दुर्योधन ने कहा ये पांडव नहीं है, तुमसे गलती हुई मित्र, ये पांडव हो ही नहीं सकते। कहे पांडव है, कहे तुम प्रकाश करो, आग जलाओ। देखे आग जला के तो उनके बच्चे थे, फूट फूट के रोने लगा, ये क्या किया तुमने? तुम इतना भी नहीं देख पाए कि पांडव नहीं उनके पुत्र हैं, तुमने तो हमारे वंश को ही नाश कर दिया। वहां दुर्योधन रोया, इतना दुष्ट वो भी पिघल गया कि तुमने हमारे वंश का नाश कर दिया, अंत कर दिया। कोई ना बचा दिया बारने वाला, कोई ना बचा रोने वाला। तो युद्ध का परिणाम क्या होता है? यही होता है, यही होता है जो सत्य और धर्म को छोड़ देता है, प्रेम को जीवन से निकाल कर फेंक देता है, उसके घर में, परिवार में, समाज में आज भी यही हो रहा है। और नहीं हुआ है तो होगा, नहीं हुआ है तो होगा। क्योंकि जिसने दूसरों का बुरा चाहा है उसके जीवन में बुरा हुआ है, होता है, ये नियम है। कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। कबीर साहब सावधान कर रहा है, अपन कर्म न मैट हो जाए। कहते हैं ये हमारे कर्म हमारा पीछा 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म तक नहीं, जन्म जन्मों तक करते हैं। कहानी आ गई मुझे याद। कहते हैं धृतराष्ट्र अंधा था और 100 पुत्रों का विनाश हुआ, 100 पुत्रों का। मैं पहले कुंती द्रौपदी की बात पूरी कर दूं। जब कहते हैं अश्वत्थामा ने मारा और पता चला कि ये 5 पांडव नहीं 5 पुत्र हैं, सुबह द्रौपदी को भी पता चला, छानबीन हुई, खोज हुई, पता चला कि अश्वत्थामा मार करके ले गया, सिर काट के ले गया बच्चों के। तो उसको पकड़ के लाए अर्जुन और द्रौपदी के समक्ष उसको उपस्थित किया और द्रौपदी से कही कि जो सजा देना है तुम दो इसको। माँ का स्नेह ज्यादा रहता है पुत्रों पर। द्रौपदी ने कहा इनको माफ कर दो, इनको जान से मत मारो। सब लोग वहां अचंभित हो गए। कृष्ण भी उनकी प्रशंसा कर रहा है, वाह बहन तुमने तो गजब कर दिया। 5 पुत्रों को मारने वाला द्रौपदी के सामने खड़ा है और वो कह रही कि इसको मारो मत, इसको माफ कर दो। कृष्ण अर्जुन के सारथी क्यों बने? महाभारत का युद्ध 5 पांडव क्यों जीते, इसकी चर्चा मैं कर रही हूँ। ये महाभारत से, रामायण से ये समाज के लिए बहुत सुंदर शिक्षा है। सदगुरु कबीर साहिब जी का ज्ञान तो अध्यात्म का सिर मुकुट है ही, उच्च शिखर का है ही। कबीर साहिब जी जैसा ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान जिन्होंने दिया, आत्मा का ज्ञान, जीव का ज्ञान। आत्मा और जीव लोग कहते हैं अलग अलग है, एक ही चीज है। हमारे विचार से तो वो अलग बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब विद्वानों की दृष्टि में वो अलग अलग है। आत्मा अलग है, जीव अलग है, ब्रह्म अलग है। बड़ी ये विद्वानों की जो भाषाएं, परिभाषाएं होती हैं, व्याख्याएं होती हैं, बड़ी उलझी हुई होती हैं। तो मैं ये कह रही थी कि द्रौपदी ने वहां क्या कर दिया, माफ कर दिया, कहे इसको माफ कर दो। भीम आ गए वहां। भीम ने कहा कि 5 पुत्रों को नहीं मारा है, ये हमारे 5 पुत्र साधारण पुत्र नहीं थे, महान महारथी थे। ये हमारे क्या थे, कुल को आगे बढ़ाने वाले, कुल के दीपक है ना। कुल का दीपक ही नष्ट कर दिया इसने। मार दो इसको, जान से मार दो इसको। जिंदा रहने का, जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। 5 बच्चों को मारना और ऐसे सोते हुए को मार जाना, बताओ। सोते हुए को तो जगाना पाप है, इसने तो जान से मार दिया। जगाने की कौन का है, इसको मार दो। अब मार दें कि छोड़ दें,
कुंती कह रही है, द्रौपदी कह रही छोड़ दो, और भीम कह रहा है मार दो। तो वहां पर उनको मारा नहीं है, कथा बहुत लंबी है, मारा नहीं है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि ब्राह्मण हो या वहां तो ब्राह्मण की प्रशंसा की गई है, ब्राह्मणों को का जितना भी अपराध कर दे उसको मारना नहीं चाहिए। तो ब्राह्मण का मतलब क्या है भाई? ब्राह्मण का मतलब होता है ज्ञानी, और जो अज्ञान का काम करे वो काहे का ब्राह्मण। ब्राह्मण का अर्थ होता है क्षमावान होना, जितेंद्रिय होना, आचरण शुद्ध होना, ज्ञान देना, ज्ञान लेना। अब ये सब तो कुछ किया नहीं है सुस्थामा ने, तो वो काहे का ब्राह्मण? जाति में पैदा हो जाने से तो ब्राह्मण नहीं हो जाता है। जिसके जीवन में सत्कर्म नहीं है, जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, जिसके जीवन में क्षमा नहीं है, जिसके जीवन में करुणा नहीं है, जिसके जीवन में मन इंद्रियों का संयम नहीं है, वो काहे का ब्राह्मण? तो वहां पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि प्रतिष्ठित व्यक्ति को एक बार मारने से मुक्ति पा जाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को क्या सजा देनी चाहिए? जो सम्मानित व्यक्ति है, जो ज्ञानी है, उससे भी भूल हो जाए, मान लो हो जाता है कई बार, तो उसको अपमानित कर दो। तो कहते हैं उसके मस्तिष्क में मणि थी, कथा के अनुसार बता रहे हैं, यानी मणि यानी ज्ञान की मणि, उस मणि को निकाल लो। बोले उसकी मणि ही तो निकल गई, उसने अब उसको ज्ञान दिया गया होगा, वहाँ ऐसा रहा होगा कि उसको ये एहसास कराया गया होगा कि बेटा ब्राह्मण का कर्म क्या होता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। तुम्हारे पिता ने भी युद्ध में लड़ाई की, तुम्हारे पिता भी मारेगा और तुम भी ऐसे ही मारे जाओगे, लेकिन तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम्हें अपमानित बस करेंगे। प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपमानित कर दो, कहीं जीने के लायक नहीं, जब तक जिएगा तब तक मर मर के जिएगा। तो मैं ये कह रही थी कि आदमी यदि गलत कर्म करता है तो गलत कर्मों का परिणाम जन्म जन्मांतरों तक उसके जीवन में आता है। दुर्योधन तो मरा ही, जब 100 के 100 पुत्र मर गए तब अंधा बहुत रोया धृतराष्ट्र, और वो भी कृष्ण से पूछता है, महाराज कृष्ण से, कि भगवान हमसे ऐसी कौन सी गलती हुई? 100 जन्मों को तो हमने खंगाल कर देख लिया, कोई गलती नहीं की है हमने, फिर हमारी आंखों के सामने, अरे आंख अंधा है तो क्या हो गया, हमारे ही सामने 100 पुत्रों की मृत्यु कैसे हो गई, और हम देख रहे हैं हम न मरे। आदमी ये कई 2 पुत्र मर जाए तो पुत्र वियोग में कितने पिता संतुलन खो बैठते हैं, और हम 100 पुत्रों की मृत्यु देखते रहे फिर भी नहीं मरे, अभी भी नहीं मर रहा है। और नहीं लग रहा कि हम उनके वियोग में, राजा दशरथ तो एक वनवास ही गए थे, राम भरत सीता वनई को गए थे, राम राम कह राम कह राम राम कही राम, और राम राम कही राम कह राव गए सुरधाम। वो तो चले गए थे, हाय राम कह के खत्म ही हो गए थे, मर गए थे। हम 100 पुत्रों को देख रहे हैं नहीं मर रहे हैं, हमने ऐसा कौन सा पाप किया था, हमें बताओ। 100 जन्मों तक तो हमने देख लिया। महाराज कृष्ण ने कहा 111वें जन्म में तुम राजा थे, उस समय भी राजा थे, बड़े धर्म प्रिय राजा, बड़े धर्मात्मा, पुण्यात्मा, लोगों का भला करने वाले, खूब सुंदर स्वभाव था, दीन दुखी दरिद्र की बहुत सेवा करते थे। लेकिन तुम्हारी एक कमी थी, हर इंसान में कुछ न कुछ कमी होती है, और वही कमी आदमी के जीवन को बर्बाद कर देती है। एक ही कमी, कहते हैं लाखों फूल कम है गले को सजाने के लिए, और एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। एक भूल भी नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन में, इतना संभल के चलना चाहिए। इसलिए माता पिता गुरुजनों का आदर करते हुए, समझदार विवेकी सत्संगियों का संग करते हुए जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करते रहो। कहीं भी थोड़ी भूल हो गई तो पूरा जीवन बर्बाद। एक ही भूल से 1000 लीटर दूध रखा हो, एक ही 2 बूंद नींबू का, खटाई का डाल दो, मट्ठा का, छाछ का, बर्बाद हो जाएगा उतना सारा दूध। हमारा जीवन कितना, कबीर साहब ने कहा रतन का जतन करो,
हमारा जीवन क्या है, मानव जीवन क्या है? रतन। इसके समान कोई रतन, इसके समान कोई मूल्यवान बेशकीमती वस्तु इस संसार में नहीं है। हम इसको पान, तमाकू, गुड़ाखू, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ईर्षा, राग, द्वेष, छल, कपट, दंभ, पाखंड में बर्बाद कर रहा है। ये हमारे जीवन की खटाइयाँ हैं, बुराई हैं, खटाई हैं। तो महाराज कृष्ण कह रहे हैं कि उस समय भी तुम राजा थे, लेकिन एक कमी थी। गजल, मीन, पतंग, मृग जरे एक की आँच, कबीर उनकी कौन दशा जिनको लागे पाँच। तुम्हारे अंदर में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो 5 विषय लगे हुए हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, सबके अंदर, इसमें कोई न कोई एक विषय आपको परेशान करता है। उसके तरफ आदमी का संतुलन खराब रहता है। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी स्वाद की लोलुपता थी, तुम भोजन के बड़े मतलब जिह्वा के बड़े लंपट थे। जिह्वा के लंपट होते हैं कुछ लोग। जीभ को बस में करना चाहिए, चाहे बोलने में हो चाहे खाने में हो। जीभ क्या है? रसना इंद्रिय है। जो व्यक्ति जीभ में संतुलित नहीं होता है वो संभोग में भी सम्मिलित नहीं होता, कहते उसका ब्रह्मचर्य नहीं सधता। जो तब तो आदमी रूखा खाने लगते हैं, फीका खाने लगते हैं, बिना नमक का खाते हैं, गरम मसाला नहीं, कोई भी खाने में उत्तेजक पदार्थ नहीं लेते हैं, ठंडा भोजन करते हैं। ब्रह्मचारी को हमेशा ठंडा भोजन करना चाहिए। ठंडा मतलब भोजन गरम गरम खाने की शौक रहती है, एकदम गरम गरम रोटी लाओ, गरम गरम सब्जी लाओ, गरम गरम आलू अंडा, समोसा, जलेबी, गरम नहीं, ठंडा खाओ। इससे आपके ब्रह्मचर्य पर धक्का लगता है। मौन होकर के खाओ और खाते समय जैसा बन जाए वैसा खाओ। ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। संयमित, ये नहीं कि मुरब्बा लाओ, अचार लाओ, पापड़ लाओ, चटनी लाओ, नमक लाओ, मिर्ची लाओ हरी, ये सब नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी जिह्वा रानी बहुत लंपट थी। एक दिन क्या हुआ कि भंडार में सब्जी बनाने के लिए कुछ भी कोई नौकर ले करके नहीं आया था, तो रसोईया को डर लगा कि भाई भोजन का समय हो गया, अब क्या करूं। तुम्हारे बगीचे में हंस थे, कहते हैं हंस। तो एक हंस के बच्चा को ले आया और इतना मिर्च मसाला, इतना गरम मसाला डाल करके इतना सुंदर ढंग से टेस्टी बनाया, तुम खाते ही रह गए। और तुमने उसको बहुत इनाम दिया, मालाएं उतार के दी, है ना, हार उतार के दिया। तो वो समझ गया, उसके अंदर लोभ जग गया। तुम्हारे अंदर स्वाद था, उसके अंदर लोभ था। रोज एक एक हंस को मार के बीच बीच में वो खिलाने लगा। जब कभी मौका पाए तो उसको खिलाता। 100 बच्चों को मार के 100 बच्चे थे, 100 हंस थे तुम्हारे बगीचे में। तुमने कभी पूछा नहीं, तुम खाते गए, तारीफ करते गए, इनाम देते गए। तुमने कभी आँख होते हुए भी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि ये सब्जी किस चीज़ की है, तुमने नहीं पूछा। इस कारण से तुम्हारे 100 बच्चे मारे गए। धृतराष्ट्र ने पूछा, ठीक है महाराज, हम तो अंधे थे, हमने 100 बच्चों का मांस खाया, हमारे 100 बच्चे मर गए। ठीक, हमारी पत्नी ने ऐसा कौन सा पाप किया था? आँख होते हुए भी वो अंधी, जीवन भर उसने संसार नहीं देखा। जब से हमसे जुड़ी आँखों में पट्टी बांध ली, उसने भी संसार का रूप का सुख नहीं ले पाया। अंधे आदमी के जीवन का आधा सुख ऐसे ही खत्म हो जाता है। आँख, हमारे शरीर का एक एक अंग कितना कीमती है। आँख है, अभी बहरे हो जाए तो, अभी आँख में ना दिखता होता, अंधे होते तो, गूंगे होते तो, अपाहिज होते तो, हाथ ना होते, पैर ना होते, अरे ये मस्तिष्क काम ना करता तो। कभी गरीब ना समझो अपने को, भगवान ने कुछ नहीं दिया ऐसी शिकायत मत करो। माता पिता ने हमें कहाँ कुछ दिया, एक चम्मच भी नहीं दी। हमने अपने बलबूते पर कमाया, ये शरीर तो दिया है, शरीर तो दिया है, माता पिता ने नहीं दिया है, परमात्मा ने, जिसको कहो प्रकृति ने। शरीर मिल गया, शरीर से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। अब आप पुरुषार्थ करिए। पुरुषार्थ से आदमी कहाँ से कहाँ, टाटा है, बिड़ला है, अंबानी है, ये कहाँ से इतने बड़े आदमी हो गए। एक ही जीवन में कितना कमा लिया उन्होंने। तो
मैं ये कह रही थी, वो पूछ रहे थे, शिकायत ना करना है ना, वो पूछ रहे थे कि हमारी पत्नी को सुख क्यों नहीं मिला, इसने क्या पाप किया। का यही है वो रसोईया जो बना बना करके तुमको खिलाता रहा। 100 पुत्रों को इसने भी तो मारा, तो इसी ने खाया बस है आपने, पैदा इसी ने किए वो 100 पुत्र, इसने मारा था, इसी ने पैदा किए 100 पुत्र, और इसी की आंखों के सामने वो मर गए। रोती रही, कुछ कर नहीं पाई। तो कर्म ऐसा होता है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। कर्मों की रेखा न्यारी न्यारी, भाई रे मत दीजिए विधना ने दोष, कर्मों की रेखा न्यारी न्यारी। आप भगवान को दोष लगाते हैं, किस्मत को कोसते हैं, कर्म को क्यों नहीं सुधारते? जो हमारे हाथ में है, किस्मत हमारे हाथ में नहीं, कर्म तो हमारे हाथ में है। हम जो चाहें वो कर सकते, कर्म प्रधान। हम मानव जीवन में आए हैं, कर्मों को हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। कितनी बड़ी स्वतंत्रता, कितनी बड़ी आज़ादी, कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारे जीवन में कि हम जो चाहें, पाप करना चाहें पाप, पुण्य करना चाहें पुण्य कर सकते हैं। प्रेम देना चाहें तो स्वर्ग मिलेगा, और घृणा ईर्ष्या नफरत करते हैं तो नरक में जी रहे, नरक ही में जाएंगे। नरक गए ते नरक ही वासा, नरक में जी रहे हो तो नरक ही में जाओगे। घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, दूसरे के प्रति बुरी भावना है, बुरे कर्म हैं, तो आज नरक में जी रहे हो और मरने के बाद कहाँ जाओगे? मनुष्य शरीर में तो आने की कोई संभावना है ही नहीं। अब निम्न खानियों में जा कर के वहाँ भोग भूमि का जैसे कहते हैं वहाँ दुख पाएंगे। इसलिए मैं ये कह रही थी कि पहली बात है, घर में प्रेम होना चाहिए, परिवार में प्रेम होना चाहिए, नाते रिश्ते संबंधों में प्रेम होना चाहिए, और व्यवहार में ईमानदारी होनी चाहिए। घर परिवार समाज में, लेन देन में, दुकानदारी में, बिजनेस में, व्यापार में कभी किसी को ठगो मत। यदि हम किसी को ठगते हैं, एक छोटी सी कहानी के बाद मैं अपना समापन करूं। कहते हैं एक हरिदास नाम का बहुत सुंदर व्यापारी था, वो सबका उचित दाम पर जो भी है बस कुछ ही पैसे मुनाफा लेता था, और इतना प्रेम से सबके साथ, कहते हैं ना ग्राहक भगवान का रूप होता है, उसी भाव से उस लोगों को सामान देता था। एक बार हुआ क्या कि एक व्यक्ति ज़्यादा पैसा दे गया, वो दौड़ के आवाज़ लगाया और बुलाया उसको कि भैया आपका पैसा रह गया। तो आदमी हंसने लगा, कहा यार आज के ज़माने में ऐसा कौन करता है, कोई ऐसे बुला के या दौड़ के किसी को बुला के पैसा वापस नहीं करता, रख लेता है। कहे भाई कोई कुछ भी करे, लेकिन मेरे मन को जो चैन देता है, शांति देता है, प्रसन्नता देता है, मैं तो वही काम करता हूँ। धीरे धीरे उसके नाम की ख्याति हो गई, उसकी नाम से दुकान चलने लगी। पूरे शहर में दुकानें थी, लेकिन भीड़ उसी के पास, जनता उसी के पास, विश्वास था। जहाँ ईमानदारी है, प्रेम है, वहाँ विश्वास हो जाता है। विश्वास क्या देता है? निर्भयता, निश्चिंतता। नहीं, हमारे पति तो हैं, हमारे बेटा तो हैं, हमारा परिवार है, विश्वास ही तो हमको जिंदा रखेगा। नहीं, हम अपने परिवार के साथ क्या है? सुरक्षित हैं, सुखी हैं। हमारी किसी प्रकार, पूरे संसार में आप घूमे आओ, जो सुरक्षा परिवार में आपको मिलती है, अपनों से मिलती है। क्यों मिलती? क्योंकि वहाँ प्रेम है, विश्वास है, ईमानदारी है ना वहाँ। और बेईमान हो जाए भैया तो सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा भय किससे लगता है? अपने बेईमान भाई से। अपने ही पति से पत्नी दुखी है, परेशान है, भयभीत है कि कहीं ऐसा ना हो जान से मार दे, और मार देते हैं लोग। अपने ही लोग तो मारते हैं, अपने लोगों से भय होता है। अपने ही लोगों के मुकदमा चल रहे हैं सब, और किसी दुश्मन का मुकदमा थोड़ी चल, अपनों के ही चल रहा है। तो वहाँ पर वो सारी भीड़ किसके पास आने लगी? इस ईमानदार व्यक्ति के पास। बड़ा प्रेम से सौदा देता था और ईमानदारी के साथ देता था। उसके प्रेम में दिखावा नहीं था। जो व्यक्ति ईमानदार होगा वो सच्चा प्रेम करेगा, वो झूठा दिखावे का प्रेम नहीं करता है। तो एक बार कहते हैं उस नगर में संकट आ गया, लोग परेशान हो गए, चीजें कम पड़ने लगी।
तो लोगों ने इसको समझाया कि भाई देखो ऐसे समय में थोड़ा सा आप क्या करो, मुसीबत में आपका पेट नहीं भरेगा, गुजारा नहीं चलेगा, मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप ऐसा करो कि थोड़ा सा चीज़ों को कम कम बेचने लगो, कम तोलो, कम देने लगो। तो उसने कहा भाई पेट भरने के लिए आत्मा को भूखा नहीं रख सकता मैं। पेट की भूख क्या है? अनाज। और आत्मा की भूख क्या है? ईमानदारी। जिस व्यक्ति के जीवन में ईमानदारी नहीं है, कुंटल कुंटल रखा है लेकिन वो खा नहीं पा रहा। ईमानदार व्यक्ति की आत्मा संतुष्ट होती है और बेईमान का पेट भी नहीं भरता, क्योंकि उसको शुगर है, बीपी है, हार्ट अटैक है, दुनिया की सारी बीमारियां, लकवा है, क्या क्या बीमारियां हो रही हैं आज। आपके पास सच्चाई नहीं, ईमान। कई लोगों का ऐसे भी होता है जो बड़े ईमानदार हैं, सज्जन हैं, समझदार हैं, अच्छा काम कर रहा है, फिर भी उनको ऐसा जीवन में शरीर में कुछ रोग आ जाता है। तो मैंने जो युधिष्ठिर की कहानी बताई ना, वो प्रारब्ध का भोग हो सकता है। इसलिए कभी भी ये मलाल मत लाना मन में, और सत्य से, धर्म से कभी आस्था निष्ठा खत्म मत होने देना कि अरे अच्छा करने वाला भी दुख पाता है, बुरा करने वाला भी सुख से जीता है। ऐसा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी भी प्रकृति के नियम बदलते नहीं है। इस संसार का नियम कभी किसी के लिए परिवर्तित नहीं होता है। नियम सबके लिए सब समय एक जैसा रहता है, जिसको कहते हैं सनातन सत्य, शाश्वत सत्य, जो सब समय एक रस रहता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? सत्य और धर्म पर अडिग रहना चाहिए। प्रेम की और ईमानदारी की बहुत आवश्यकता है, तभी हमारा घर परिवार और जीवन सुखी हो सकता है। हित से करे दुराव जो, अनहित से अनुराग, तुलसी तिनके भाग से गई भलाई भाग। अनहित ना करो, ना कभी सोचो, ना किसी का करो। दूसरों के हित से दुराव मत करो, दूसरों का हित करते रहो, लाभ पहुंचाते रहो, सुख देते रहो, उनकी उन्नति और प्रगति में सहयोग करते रहो। बाधा ना, रोड़े ना अटकाओ, बिगाड़ानंद ना बनो। एक बिगाड़ानंद नाम का व्यक्ति था, सबके काम बिगाड़ देता था। अंत समय आ गया, सोचा यार सबके काम बिगाड़ा है, अब मैं मर जाऊंगा तो लोग सुखी हो जाएंगे, मैं मर जाऊंगा तो लोग सुखी हो जाएंगे। अब ऐसा क्या करूं कि मरने के बाद भी लोग दुखी रहें, मैं ना रहूं फिर भी लोग दुखी रहें। तो उसने चिट्ठी लिखी, कहते हैं चिट्ठी में लिखा कि भाई मैंने जीवन भर आप लोगों को बहुत दुख दिया है, अब तो मैं मर ही गया हूँ। ऐसे लिख रहा, मरने वाला था, अब तो मैं मर ही गया हूँ। एक काम करो, मेरे पेट में एक लकड़ी जैसा खूंटा गाड़ दो, खूंटा जैसे लकड़ी गाड़ दो, और मेरे दोनों पैर में रस्सी बांध के मुझे कंधों पर मत ले जाना, क्योंकि मैंने आप लोगों का बिगाड़ा है। कंधे पे मत ले जाना, रस्सी बांध देना और घसीटते हुए ले जाना पूरे गांव में, बिल्कुल घुमा घुमा के मुझे घसीट घसीट के शमशान ले जाके फिर जलाना, फिर मेरी अंतिम क्रिया करना, ताकि लोगों को ये पता चले कि बुरे काम का बुरा नतीजा। सुन भाई चाचा, हाँ भतीजा, औरों को टक्कर देता है वो खुद भी टक्कर खाता है, औरों को शक्कर देता है वो खुद भी शक्कर खाता है। इसलिए उसको गांव वालों को पता चलना चाहिए, 10-20 गांव को ये पता चल जाए, जहाँ जहाँ मेरी खबर पहुँचे लोग सुधर जाएं कि बुरे काम का बुरा परिणाम होता है। इसलिए तुम मेरे पैरों में रस्सी बांध के खींचते हुए ले जाने। लोग आए, कहे कि भाई वो मर गया, तो लोग आए तो कहे कि यार उसके कपड़े अपने उतार के कफन लपेटते हैं ना, कहे भैया इसके यहाँ तो चिट्ठी रखी है, कहे चिट्ठी में देखो भाई क्या लिखा है। तो पढ़े चिट्ठी को, तो उसमें यही लिखा था कि भाई मेरी अंतिम इच्छा यदि इसको पूरी नहीं किए, मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करोगे तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं बड़ा दुष्ट आदमी, मैं चाहता हूँ कि प्रायश्चित करके जाऊँ। ऐसे कहीं प्रायश्चित होता है? लोगों ने कहा भाई मरने वाले की अंतिम इच्छा जरूर पूरी करनी चाहिए, मर तो गया है, अब अपन कोई पाप तो कर नहीं रहा है, उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर रहा है। लोगों ने ऐसे ही किया, एक लकड़ी से पेट में गड़ा दिया, और पोस्टमार्टम नहीं कर देते हैं लोग। अब एक प्रकार से पोस्टमार्टम तो नहीं कर रहा है, लकड़ी तो खूंटे तो गड़ा रहा है, इसकी छोटी सी लकड़ी गड़ा दी और पैर में
बांध करके रस्सी और खींचते हुए सब गांव भर के सब लोग, सबको खुशी थी कि सारा मर गया बिगाड़ानंद। सबका बिगाड़ता था, किसी की शादी हो रही, किसी की जमीन बिक रही है, किसी के कोई भी अच्छे काम हो रहा, वो बिना बुलाए पहुंच जाता था। तो ले जा रहे थे, इतने में क्या हुआ संयोग से वहां से पुलिस की गाड़ी आ रही थी, उसमें टीआई भी थे, है ना, उसमें इंस्पेक्टर भी थे, हाँ सभी लोग थे वहाँ। मारे उन्होंने गाड़ी रोकी, कहा भैया तुमने मार डाला इस आदमी को, बताओ तुम्हें न्याय कानून का किसी का भय नहीं है, तुम सबके सब चलो। सब लोगों ने कहा कि भैया ऐसा है, इसने कहा था देखो ये चिट्ठी है, कहीं नहीं तुमको तो 20-20 हजार का जुर्माना और 20 साल तक की सजा। तो गांव के और लोग भी आए, सब लोगों ने बताया कि भैया ये गलत था। कहे भैया देखो जमानत तो हो जाएगी लेकिन पेशी तो चलेगी। 20 साल तक पेशी चली, 20 साल तक उन्होंने अदालत के चक्कर काटे। लोगों ने कहा वाह रे बिगाड़ानंद, जीते जी तो बिगाड़ा और 20 साल की तूने मुझे पेशी करवाई। तो ऐसे बिगाड़ानंद बनने की आवश्यकता नहीं है। यदि बिगाड़ानंद बनोगे तो जीवन में कभी भी, ना इस जीवन में ना अगले आने वाले जीवन में सुख मिलेगा। इसलिए हमेशा आत्मा की आवाज को मारो मत। आत्मा की आवाज क्या उठती है? आत्मा की खुराक क्या है? ईमानदारी, सच्चाई, प्रेम, समर्पण। यहाँ से हम सबको जाना है, कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? इस धन के लिए, पद के लिए, परिवार के लिए कभी भी किसी के साथ बेईमानी का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जिसके जीवन में प्रेम है, जिसके जीवन में ईमानदारी है, उसका जीवन हमेशा गुलाब के फूल तो क्या कहूँ, ऐसी कोई सेंट नहीं बनी है जिससे वातावरण सुवासित हो। इस सद्गुणों की सेंट, सद्गुणों की महक इतनी तीव्र गति से फैलती है कि जहाँ जहाँ जाती है इसकी महक, वहाँ वहाँ का वातावरण सुवासित हो जाता है। इसलिए एक सदगुरु कबीर साहब जी, एक बुद्ध, एक महावीर, एक कबीर, एक राम और कृष्ण, एक मीरा, एक सबरी पैदा हुई। बहुत सारे नाम हैं महापुरुषों के, रविदास, रैदास, है ना, पीपा, जितने भी ये महापुरुष हुए, चंद्रशेखर आजाद का हो, भगत सिंह का हो, लक्ष्मीबाई का हो, मदर टेरेसा का हो, झलकारी बाई का हो, पन्ना धाया का हो, कितने नाम हैं। एक हुए हैं इतिहास में, लेकिन आज भी उनका उदाहरण दिया जाता है। मरने के बाद आज भी वो हमारे बीच स्मृतियों के रूप में जिंदा हैं। इसलिए हम सबको ऐसा जीवन जीने की आवश्यकता है कि आज तो कर जाओ कुछ काम ऐसा कि लोग बनना चाहे आपका, आपके जैसा। कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो हम सबको ऐसा ही काम करना है। क्या लेके आए हैं और क्या लेके जाएंगे, ये अच्छाई की, सच्चाई की, प्रेम की दौलत जितनी लुटाओगे उतनी बढ़ती जाएगी। इसलिए यही दौलत लुटाने की आवश्यकता है। मैंने थोड़ी देर आप सबके बीच सदगुरु कबीर साहिब जी की साखी प्रेम पाठ का चोलना, पैर कबीरू नाच, पानिब दीनो तास को जो तन मन बोले साच, इस पर विचार रखे। मेरा निवेदन है कि घर परिवार में पत्नी, बच्चे, भाई बहन, माता पिता, अड़ोसी पड़ोसी सबके साथ, नाते रिश्तेदारों के साथ प्रेम का और ईमानदारी का व्यवहार करते रहिए। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, जीवन सुखी रहेगा और लोगों को भी हम सुख पहुंचाएंगे, जिससे हमारा जीवन, यह जीवन तो सुंदर बनेगा ही, आने वाला जीवन भी सुंदर बनेगा और धीरे धीरे मुक्ति और कल्याण की ओर हम अग्रसर हो सकेंगे। जब हमारे जीवन में सत्य धर्म की निष्ठा हो जाती है तभी हमें अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त होता है। तो जब तक आचरण निर्मल पवित्र नहीं होगा तब तक धर्म और अध्यात्म को हम नहीं समझ सकते हैं। हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा इस शरीर के अंदर ही है। वो हमारे कुसंस्कारों से, कुकर्मों से दब चुका है,
इसलिए आज हमें संस्कार को शुद्ध करने की आवश्यकता है। अंदर में बैठा हुआ आत्मा रूपी परमात्मा हमें खुद ही डायरेक्शन देता है कि इस रास्ते पर चलो और इस रास्ते पर मत चलो। तो हम सब उसकी आवाज़ को सुन सकें, इसके लिए हमें अंतःकरण की पवित्रता की आवश्यकता है। जैसे हम दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं, प्रतिबिंब को देखते हैं, इसी प्रकार से शुद्ध अंतःकरण में प्रभु के दर्शन, आत्मा का साक्षात्कार होता है। ऐसा कोई प्रभु मिलने वाला नहीं है जो बाहर से मिलेगा 4 हाथ वाला कि 10 हाथ वाला कि 2 हाथ वाला, क्योंकि बाहर का जो कुछ भी दिखता है गोचर जहाँ लग मन जाए सो सब माया जानो भाई। दृश्य के दर्शन होते हैं और दृश्य माया है, आज है कल नहीं रहेगी। बाहर की जितनी भी निर्मित वस्तुएं हैं वो आज हैं, कल नहीं रहेंगी, और आज मिली हैं तो अगले क्षण छूट जाएंगी। मिलना और बिछुड़ना इस संसार का धर्म है। इसलिए हमारी आत्मा न कभी हमसे मिलती है ना बिछुड़ती है। वही ईश्वर है, वही सत्य है, और उसी में हमको स्थित होने से शांति और प्रसन्नता मिलेगी, अमरता मिलेगी। तो जो व्यक्ति बाहर की इच्छा, कामना, वासना त्याग करके अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने का प्रयास करता है, लेकिन उसके लिए कर्मों की पवित्रता चाहिए। तो जो ऐसा करता है अपने आप में ठहरने का प्रयास करने लगता है, अपने मन को देख करके उसको शुद्ध निर्मल पवित्र कर लेता है, और अपने आप में, बाहर नहीं, अपने आप को पहचान कर उसमें स्थित हो जाता है। उसको फिर किसी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा से बाहर तो है ही नहीं, वो कल्पना फिर उसको भटकाती नहीं है। उसका मोक्ष होता है, कल्याण होता है। लेकिन जो बाहर से बिल्कुल मजा हुआ हो और बाहर भटकने से अपने आप को रोक करके अंदर आत्मा में स्थित हो जाता है, अपने स्वयं में, अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाता है, वो व्यक्ति का कल्याण होता है। तो बाहर से कुछ मिलने वाला नहीं है। अपने अंदर जो है बाहर वालों को दे दो और आत्मा में स्थित हो जाओ। यहाँ की बाहर की चीज़ों का मोह लोभ ज़्यादा है आदमी को, वो छूटेंगी तो छूटने वाली चीज़ों को पहले ही समर्पित कर दो दूसरों की सेवा में, बिल्कुल निष्काम भाव से, समर्पण भाव से, श्रद्धा से, और अपने आप को बढ़िया से प्रसन्नता से इस जीवन को जियो, अपने आप में ठहरो। बाहर कहीं भी तुम्हारी स्थिति या कोई भी वस्तु की प्राप्ति स्थायी नहीं है, इसलिए छूटेगा सब कुछ। तुम अपने आप से कभी अलग हो नहीं सकते हो, उसमें ठहरने का प्रयास करो। यही धर्म और अध्यात्म हमें सिखाता है। सबका जीवन ऐसा बने, ऐसी मंगल कामना करते हुए मैं वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए